अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, आज मैं लाहौर में एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बड़ी ग्रैंड एक्सपो है। ये पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन से ये एग्जीबिशन हो रही है और इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री में है, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से हो रही है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरह से बूम कर रही है। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, लाहौर एक्सपो सेंटर जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस वक्त बिज़नेस लेने का, बिज़नेस देने का एक गढ़ बन चुका है और यहाँ मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मैं अल हदीद टेक के स्टॉल पे मौजूद हूँ। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल हदीद टेक के चेयरमैन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब खैरियत है जी। अच्छा सर, बिज़नेस के हालात कैसे चल रहे हैं सर? पाकिस्तान में कैसा बिज़नेस हो रहा है? आने वाले दिन कैसे हैं हमारे लिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं और किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए इंडस्ट्री का सर्वाइवल जो है ना वो इंतहाई अहम है। हाँ। और कोई भी मुल्क जो है ना इंडस्ट्री की तरक्की के साथ ही तरक्की कर रहा है। विदाउट इंडस्ट्री अगर आप कोई भी मुल्क देखें कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो इस तरह की एग्जीबिशन का होना मुल्क की माशी तरक्की के लिए इंतहाई मुफीद है जी। अच्छा बताएं, ये एक्सपो सेंटर में आप भी यहाँ मौजूद हैं, एग्जीबिशन लगी हुई है, तो इसका फीडबैक क्या है? लोगों ने आपसे रब्ता किया है, कोई ऑर्डर मिले हैं आपको? नए कितने ऑर्डर मिल गए हैं? कितने लोग कांटेक्ट में हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो हमारे पुराने दोस्त वगैरह ही आ रहे हैं और कुछ नए दोस्त भी आ रहे हैं और कुछ इंटरनेशनल विजिटर भी हैं। वो भी देख के हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट देख के वो बहुत खुश हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट भी जो है ना पाकिस्तान में बन रही हैं। तो मैं एक हुकूमत वक़्त से आपके तवज्जुह से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक माशी सरगर्मियों के लिए कंटिन्यूटी का होना ज़रूरी है। हुकूमत पंजाब ने लास्ट ईयर भी और इस साल भी काश्तकार को रिलीफ देने के लिए ट्रैक्टर स्कीम अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने फ़ी कस 10 लाख रुपए सब्सिडाइज़ करके ट्रैक्टर किसानों को दिए हैं। वो मतलब जब स्कीम अनाउंस होनी होती है उससे पहले 6 माह काम बंद हो जाता है, 3-4 माह बाद बंद हो जाता है। स्कीम अनाउंस होने तक जो है ना तमाम माशी सरगर्मियाँ जो है ना ऐसे ही है जैसे फ्रीज़ हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं, जो डिसीजन मेकर लोग हैं, वो 10 लाख की बजाय 2.5 लाख 5 लाख के काश्तकार को दें, सब्सिडाइज कर दें और ज़्यादा लोगों को दें। मसलन अब इन्होंने कोई 20,000 ट्रैक्टर देना है, लास्ट टाइम इन्होंने 9,000 ट्रैक्टर दिया था। तो वो जब तक वो कुर्रानंदाजी नहीं हो गई, ट्रैक्टर डिलीवर नहीं हुआ, होने के करीब नहीं आया, तो माशी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई थी। अब भी तसलसल होना चाहिए। वो सब्सिडाइज बेशक वो अमाउंट कम कर दें ताकि पूरा साल जो है ना बंदे को, जैसे हर बंदे को हर रोज़ उसको जो है ना इन आउट यानी कि उसके अपने एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री के अपने एक्सपेंडिचर है, माशी सरगर्मियों के लिए आना जाना, ये अब मतलब बदकिस्मती है, सैलाब भी आ गया, उस वजह से भी जो है ना मुल्क में माशी जो सूरत हाल है वो कम हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इन कारोबारी मसरूफियात में जो मतलब हुकूमत वक़्त जो डिसीजन करते हैं उनको ये चीज़ें मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि ये तसलसल कंटिन्यू रहना चाहिए। 365 दिन है, 365 दिन जो है ना मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता 365 दिन में हम मतलब 30 दिन काम करें बाकी आराम करें। बड़ी अच्छी बात आपने की। अब मैं अल हदीद टेक के जो आपके मशहूर तरीन ब्रांड है जिनको आप माल दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उनके नाम बताइएगा। सर हम अल्हम्दुलिल्लाह मिलर ट्रैक्टर को सप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टर रिंग गेयर बना रहे हैं और फर्दर हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं दोस्त उनको भी दे रहे हैं। आफ्टर मार्केट में हमारी प्रोडक्ट क्लच प्लेट्स हैं और इस तरह हम पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काफ़ी चीज़ें बना के दे रहे हैं। इसी तरह नेवी वाले हैं उनको भी हम कस्टमाइज चीज़ें बना के देते हैं, जैसे उनकी कोई डिमांड जनरेट होती है। हम चाहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान जो है ना इसको हम प्रमोट करें और जो भी पाक आर्मी की ज़रूरत है, इस तरह भी होता है कि बाज़ औक़ात आर्मी वाले हमारे पास आते हैं तो हमें वो कस्टमाइज चीज़ें बताते हैं, वो हम खुद भी प्रोड्यूस करते हैं
जो हमारे पास फैसिलिटी है उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें हो तो दरोगे वाला एक जो है ना ऐसा रिच एरिया है, वहाँ हम उसको मिनी जापान बोल सकते हैं। मतलब कोई भी उधर ही आपकी इंडस्ट्री है? जी, उधर ही हमारी इंडस्ट्री है। तो उस एरिए में जितने भी मतलब अदारे हैं ना वो द बेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी बना के दे रहे हैं, जिससे मुल्क की मईशत का भी पहिया चल रहा है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा, आपके बिजनेस में इंपोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है? सर ऐसा ही है कि दोनों, मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास जो है ना इंपोर्ट की भी लगती है, हम इंपोर्ट भी करते हैं और उसको अपने यहाँ वैल्यू एडिड करके आगे फर्दर सेल भी करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो मशहूर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आप ज़्यादा बनाते हैं? सर हम फ्लाईवी रिंग गेयर बनाते हैं, क्लच प्लेट बनाते हैं, इसी तरह टाइमिंग गेयर्स हैं वो भी बनाते हैं। और मेजर जो अभी हमने एक हमारा अंडर प्रोसेस है डेवलपिंग कर रहे हैं वो क्राउन व्हील पिनियन है, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक मुझे नहीं अंदाज़ा कि कोई मतलब बना रहा हो। अगर बना रहे हैं तो वो चंद एक दोस्त हैं वो बना रहे हैं, और वो सिर्फ जैसे मिलेट ट्रैक्टर का एक ज़ैली अदारा है मिलेट इक्विपमेंट, वो गेयर बना रहा है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शुरू कर रहे हैं। ये कितने सालों की आपकी स्ट्रगल है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ना 1993 से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी चल रहा था? नहीं, ये मैंने स्टार्ट किया था जस्ट एज ए स्टूडेंट। मैं इस इंजीनियरिंग सेक्टर में आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे दो इदारे हैं, एक अल हदीद टेक और एक CNC इलेक्ट्रिक स्टोर। जी मोहम्मद यूसुफ साहब, ये बताइएगा ये जो एग्जीबिशन हो रही है, एक्सपो हो रही है, इसके इनेकाद करने से हमारी इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये ज़रा बता दीजिए। ये सर एक बड़ा हेल्दी इवेंट्स है। एग्जीबिशन 3 दिन की है। इसमें बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये चाइना के हैं, चाइनी कंपनी है एवरेस्ट, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। उन्होंने ज़्यादातर जो है ना चाइनी भी हैं और ये मिला जुला चाइनी और पाकिस्तानी जो इंजीनियरिंग सेक्टर के अदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो चाइनीज़ आए हैं वो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आए हैं, सेल बढ़ाने के लिए अपने आए हैं, सेल बनाने के लिए आए हैं। उस सेल में लोग कारोबार शुरू करें, सेल बनाने, उससे फ़ायदा ये होगा कि लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी। जैसे पहले मतलब लेज़र कटिंग का रुझान नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लेज़र कटिंग आने से बहुत सारे इंजीनियरिंग सेक्टर में लोग बेहतरीन चीज़ें बना रहे हैं। जी। तो इसमें बैकबोन जो है ना ये चाइना का एक बहुत बड़ा अमल दखल है चाइनीज़ कंपनी का। वो एक बड़े अच्छे प्राइस पे बेहतरीन चीज़ें जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, और पाकिस्तानी इंजीनियरिंग सेक्टर में लेज़र कटिंग का बहुत अहम किरदार है। थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हम अल हदीद टेक के स्टॉल पे मौजूद थे। यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ साहब चेयरमैन के साथ हमारी बात हुई। उन्होंने बताया है कि हमारे पाकिस्तान में आने वाले दिन इंडस्ट्री के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बड़े रोशन हैं। यहाँ पर फॉरेन डेलीगेशंस भी आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टॉल को विज़िट भी किया है। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त मिस्टर जोसेफ फ्राम चाइना विद अस। we ask him what is his experience in Pakistan and in industry for Pakistan, what is booming in Pakistan? Yes, I think as the rapid development of the economy and technology, Pakistan has already entered a very good and also advanced market for fabrication, for all industry fabrications like metal fabrication, wood fabrication, and also all the materials fabrication. And we take our products from China, Vimina CNC Laser, and we cooperated with the Nadim Sons from Lahore, this company. I think we have really good relationship with Nadim Sons, so we bring the products from China and we give really good price and we give really good quality. So we want to help Pakistan to develop with more advanced technologies for the industry. What do you think laser technology in Pakistan in future, this technology we can say our industry will boom? Yes, this industry, as you said, sir,
it will be blooming. It will be blooming in the next 3 or 5 years, I think. Because right now, I see, as I walking around Lahore, many sites are in under construction. For steel construction, for building construction, a laser machine can produce many parts of the construction and also the structure. So Lahore, even the Pakistan, will enter a very, very fast development and also big needs for this kind of machine. So I have really good hope, and also I have really good mind about Pakistan in this development. Time-saving technology is a laser technology. Yes. Time-saving. Yeah, time saving. Your company, are you performing very well in this technology and laser technology? Yes, sure. I'm really confident in this field and about development in Pakistan. Pakistan. Yeah, I'm really confident. Our government cooperated with you? Yeah, no, but my Nadeem Essence, my agent, work with some projects with government. Yeah. For example, last year we sold one laser cleaning machine with the government. So this government project is really good, and we received very good review with the government. You visited other cities of Pakistan or only Lahore? So our main branch office is in Lahore. Yeah, Mr. Mahar, the owner of Nadeem Essence, and his business has also spread all over the country, all over Karachi, Lahore, even Islamabad. So I'm really confident in him, and I'm really confident in the development of Pakistan, and we think we will make Pakistan industry great again. I want to talk to your fellow. Yeah, this is my partner. What is your name? मोहम्मद महल, CEO of Nadeem Essence। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कैसा आपका रिलेशन है और 2017 से हम इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, शिकायत कोई नहीं है मार्केट में। जैसे आज आपने काफ़ी मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, क्वालिटी के अंदर कुछ है, कुछ क्वालिटी में नहीं है। आफ्टर सेल्स के अंदर ये बहुत अच्छे हैं, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन फीडबैक के लिए भी ना किसी को जाना नहीं पड़ता किसी कस्टमर के पास, इतनी अच्छी क्वालिटी में ये मशीन बना के दे रहे हैं। 4 साल के अंदर माशाल्लाह हमने अप टू 50 यूनिट्स हमने सोल्ड। वारंटी कितने सालों? 5 ईयर्स। और ये क्लेम भी करते हैं, खाली वारंटी लिख के नहीं देते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके अलावा ये लेज़र वेल्डिंग में भी डील कर रहे हैं। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बेहतर चीज़ है, वेल्डिंग फॉर यूनिट के लिए, वेल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। और कटिंग इंडस्ट्री जो यूज़ हो रही है, मोल्ड का और प्रेसिंग का दौर ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ड्राइंग दे और आप इस कटिंग कर लें सारी, ये सारा कुछ है। ये बताइएगा कि ये मशीनें जो हैं, अगर मशीन लेते ही ख़राब हो जाती है कोई मशीन, तो उसकी मशीन रिप्लेस होती है जिस तरह बाकी कंपनी? जी, ये उसके टोटल पार्ट जो ख़राब हैं, क्योंकि मशीन तो एक बहुत मुश्किल है वहाँ पे वापस भेजना और वापस मंगवाना। जो इसके अंदर कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, लाइक लेज़र सॉस है, लेज़र हेड है, अदर कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इंटरनेशनल नाम शहजाद ऑटो, शहजाद ऑटो से शहजाद सर हमारे साथ मौजूद है। इनसे अब नई अपडेट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यू आर हैप्पी लुकिंग? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्या रीज़न है इसकी? इसकी रीज़न 2 रीज़न है। लास्ट ईयर हमने जो एग्जीबिशन लगाई थी एक्सपो में, ओके, तो उसके बाद लास्ट ईयर मैंने बहुत कोशिश की और इन चाइना एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई है ईवो में। तो उसमें हम बहुत से दोस्तों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हम एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट में दोनों की तरफ आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर 2026 में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम नए अंदाज से पेश करेंगे, नई चीज़ें हैं। और ईवो में ऑफिस बनाने का मतलब ये है कि हम ट्रेडिंग करें बहुत सी चीज़ों में, जिसमें हम ऑटो पार्ट्स को डील कर रहे हैं ज़्यादा। अब हमारा जो ऑटो पार्ट्स की शॉप थी बदामी बाग में, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत से दोस्तों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की भी, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से, वो हम फराहम कर रहे हैं। अच्छा, पार्ट्स के अंदर क्या चेंजिंग लेके आए? न्यू कोई टेक्नोलॉजी के साथ पार्ट अटैच किया? जी, पार्ट्स में हम पहले ऑयल सील कर रहे थे, औरिंग कर रहे थे, केबल कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें थी। तो अभी उनमें बहुत सी चीज़ें ये हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी हमारे कस्टमर कहते हैं कि यार हमें ये चाइना से इंपोर्ट करना है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो हम उनके लिए बहुत सी आसानी कर रहे हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो मुझसे बिज़नेस अभी नए शुरू कर रहे हैं, जो चाइना से चीज़ें मंगवा रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम उनके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं और चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। टुडे इज़ लास्ट डे ऑफ एक्सपो।
जी जी। एनी मैसेज फॉर एक्सपो? लास्ट ईयर जो एग्जीबिशन थी बहुत अच्छा, सारे मामला बहुत अच्छे थे। इस साल थोड़ा सा एग्जीबिशन लाहौर में जो इन्होंने एवरेस्ट वालों ने करवाई है उसमें थोड़ी सी हमें उन पे ज़रा कुछ सवालात हैं, वो हम उनसे बाद में करेंगे। कुछ चाइनीज़ कंपनियां पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा आई थी, तो इस दफ़ा मेरे ख्याल से बहुत कम है, उसकी भी वजह हमें समझ नहीं आई। तो इसलिए थोड़ी सी उनसे भी हमने मीटिंग ये करनी है कि इस इवेंट को ज़्यादा से बड़ा किया जाए और बहुत से जो चाइनीज़ लोग हैं उनको पाकिस्तान में बुलाया जाए। और हमारे जो ऑटो पार्ट्स के हवाले से एग्जीबिशन लगती है ये वाली, और मशीनरी की है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाएँ और सानियाँ पैदा की जाएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें और आएँ और देखें कि पाकिस्तान में बिज़नेस कितना बड़ा है। उसमें हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, और उसको लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो मैशियत है पाकिस्तान की उसको मजबूत कर रहे हैं। ये हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए। दूसरा, हम इंपोर्ट को अभी तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा कम करें और अपनी जो लोकल प्रोडक्ट है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। जी नाज़रीन, बड़ा रीनो नाम ट्राई स्टार से मोहम्मद आकिब साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ट्राई स्टार के बारे में न्यू अपडेट क्या देंगे कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अटैच किए, नई टेक्नोलॉजी कौन सी अटैच की? सर बेसिकली ट्रायोस्टार इंजीनियरिंग हमने नई फॉर्म की है, जहां हमारे आने का मकसद भी था ट्रायोस्टार इंजीनियरिंग को लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसके अंडर हमारे ऑलरेडी वी आर ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले बदामी बाग में, लेकिन अब हम एज ए मैन्युफैक्चरर हमारा उधर दरोगा वाला में सेटअप है, तो उस एंड से हम यहाँ पे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में आने का मकसद भी यही था कि ट्रायोस्टार इंजीनियरिंग को हम लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकें, और उसके मुतल्लिक हम इधर हैं। उसके अंडर हम जो हमारे ब्रांड्स हैं सब हम एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए हैं, और सर उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक तो हमारा कूलेंट्स हैं, लिक्विड जो है गाड़ियों में यूज़ होने वाले, ब्रेक फ्लड हो गया और कूलेंट्स हो गए। दूसरा, हम जो प्लास्टिक मोल्डिंग की आइटम्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद रबड़ मोल्डिंग की आइटम्स हैं वो हैं हमारी इस मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उस सब के लिए हम इधर हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस प्रोडक्ट पे दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी इस वक्त हमारे जो कूलेंट्स वगैरह, क्योंकि ये जनरल यूज़ की आइटम है, हर घर की ज़रूरत है, हर गाड़ी में डलने वाली है। उसके बाद हमारी प्लास्टिक मोल्डिंग की आइटम स्पेशली, और रबड़ मोल्डिंग की आइटम, उसमें हम मोल्ड वगैरह डेवलप करके कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्पेशली हम मीडियम साइज़ ट्रक में तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लाइक मज़दा T3500, इसुज़ू NPR वगैरह, इन सब में तो हम कर रहे हैं। आगे इसमें मज़ीद मोल्ड्स वगैरह बना के मज़ीद बड़ी आइटम, और ज़्यादा फोकस हमारा जापानीज़ ट्रक्स है, हीनो, सिज़ो, निसान, और इसके अलावा जो डाइवो और यूटोंग वगैरह जो चाइनीज़ ब्रांड आ रहे हैं बड़े, उनकी तरफ भी इंशाल्लाह फ्यूचर में फोकस है हमारा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, लाहौर एक्सपो सेंटर जो है वो तजारती सरगर्मियों का, हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मरकज़ है। यहाँ पर लोगों को नए क्लाइंट मिलते हैं और नए बिजनेस पार्टनर मिलते हैं। इस वक्त मैं राइटू लेज़र के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सेल्स मैनेजर जनाब अबरार अली साहब। अबरार अली साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। अबरार अली साहब, ये बताएं, ये जो राइटू लेज़र मशीन है, ये मतलब कितनी किस्म की मशीनें होती हैं और कितनी बड़ी होती हैं? इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? अच्छा, हमारे पास इंडस्ट्रियल मशीन होती है। रेटू लेज़र कंपनी ख़ुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चाइनीज़। मैं ख़ुद चाइना हेडक्वार्टर में एज ए ओवरसीज़ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ, और हम सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो फाइबर लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसकी मशीनें तैयार कर रहे हैं। मेनली लेज़र कटिंग मशीन, मार्किंग मशीन, बेंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, ट्यूब कटिंग मशीन, इस तरह की भी तहाशा। और ये प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए हुए हैं, आप लाइव देख सकते हैं अभी। अच्छा, ये बताएं, ये मशीनों की कीमत कितनी है, और ये आप कीमत बताएंगे तो उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ। अच्छा सर, ये चूँकि हम मशीन बाहर से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी कस्टमर के लिए, तो इसकी प्राइस है डॉलर्स में, और इसकी जो सबसे कम पावर है वो 1500 वाट है, और आगे आप 40 किलोवाट तक हम मशीनें सेल कर चुके हैं। तो मशीन की प्राइस जो है वो पावर के लिहाज से होती है
इसकी $15,000 से शुरू हो जाती है कम प्राइस, और आप हाई प्राइस जितनी बड़ी मशीन होती है $2 लाख तक भी हमारे पास मशीन अवेलेबल है। अच्छा, ये आप $2 लाख कह रहे हैं, $15,000 कह रहे हैं, इसमें क्लियरिंग का खर्चा भी सारा कुछ शामिल है? इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, इसमें शिपिंग, क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें इंक्लूड है। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, वारंटी कितनी देर की है? हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3 सर्विस सेंटर हैं। मेन हेडक्वार्टर लाहौर, कराची में और पेशावर में है, और हम इस मशीन को 2 ईयर वारंटी देते हैं। तो ये बताइएगा, वारंटी के बाद अगर किसी मशीन में कोई ख़राबी आ जाती है तो फिर पर विजिट कुछ चार्जेस होते हैं? नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर हैं वो रिपीटेड कस्टमर होते हैं, तो उनकी कोई ना कोई मशीन हमारे पास वारंटी में होते हैं, तो उस वारंटी के लिए हमारी अगर सर्विस टीम जाती है तो उनकी जो ऑलरेडी आउट ऑफ सर्विस मशीन होती है उनकी फ्री ऑफ कास्ट हम सर्विस देते हैं। अगर कोई मशीन सारी ख़राब हो तो उठा के नहीं रख देते हैं वहाँ? रिप्लेस भी कर लेते हैं अगर हमारे रिपीटेड कस्टमर हो, कोई मसला नहीं। ये बात नाज़रीन बहुत अच्छी है, अगर मशीन पूरी ख़राब हो तो वो रिप्लेस भी कर देते हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं करते, और ये राइट टू लेज़र जो है उनको ये क्रेडिट जाता है, वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा अबरार अली साहब कि ये जो एग्जीबिशन हो रही है इस तरह से, और यहाँ पर ट्रैफिक देखें, ठीक है, लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पे आपको आज की इस एग्जीबिशन पे जहाँ मौजूद हैं कितने ऑर्डर मिले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इंडस्ट्री के एतबार से बहुत अच्छा शहर है, और यहाँ पे क्लाइंट्स जो भी आते हैं इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आज तक हमने 6 मशीनें सेल किए, और आज लास्ट डे इंशाल्लाह देखते हैं अच्छा ही, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है और बहुत कस्टमर हमारी बूथ को विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। एक सवाल जो मैं बाकी लोगों से भी पूछता हूँ कि क्या आने वाले दिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान आगे आने वाले दौर में ज़्यादा बिजनेस होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नौजवानों की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, और सारे एनर्जेटिक हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की माशी हालत बहुत बेहतर हो गई है, तो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान की तरक्की जो है और इंडस्ट्री वो बहुत बूम करेगी और बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। और आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं कि आपकी जो लोग मशीनें लगाते हैं वो फिर अब लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है मार्केट में जो बढ़ रही है आपकी मशीनों की वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि लोग जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वो इंडस्ट्री लगाएं, उनको उसका नुकसान तो नहीं होगा, आने वाले दिनों में फ़ायदा ही होगा ना? नहीं सर, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिस कस्टमर को भी दिए है वो रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, क्योंकि उनके बिज़नेस में इतना वॉल्यूम आ जाता है कि वो दूसरी मशीनों एक मशीन से वो कवर नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर है वो इससे डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ कर रहे हैं, और कुछ कस्टमर तो इस तरह है जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीज़ें, तो वो बड़े सेटिस्फाइड है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह वो फुली सेटिस्फाइड है और बढ़ा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में। जी इब्रार अली साहब, हमारी दुआ है कि राइटो इंटरनेशनल जोन सा है और राइटो लेज़र जो है ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ठीक है, और आपके इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिज़नेस मिले, ठीक है, और मुल्क जो है ये तरक्की करे। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेल्स मैनेजर निकलो जिन, शेंडोंग रूडिया स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रॉम चाइना। हाउ आर यू? I'm good, thank you. Please explain about your company. Yeah, our company supply steel products exports, and we have a lot of type of steel, like steel coils, steel plates, steel tube, and also GI, PPGI, GL, PPGL for a lot of type of steel. Yeah, of course, really beautiful, and we feel very nice here, and feel very hospitality and feel very good brother, good friends. Yeah, everything will feel good. Yeah. You come here first time or many time you are arrived here? Yeah, for me it's first time, but our company ever exchange here for 3 years. Yeah, I think we will come very better, and we will a lot of customer and company come to there. Thank you very much, निकलो जिन, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं और इस वक्त मैं रेहान इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल पे मौजूद हूं और मेरे साथ रेहान इंडस्ट्रीज़ के मिस्टर एम रेहान ताहिर मौजूद हैं। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? बेहतरीन। अच्छा सर बताइएगा अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या क्या बनाते हैं आप? सर बेसिकली वी आर डीलिंग इन बायोफ्यूल, बायोमास सोल्यूशन लेके आए हैं हम लोगों के लिए, जो इंडस्ट्री लकड़ी, कोयला, गैस ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इन पे इन्वायरमेंट के इदारों की तरफ से ज़रा कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास बायोमास फ्यूल है जो इस पैलेट फॉर्म में है। अब ये पैलेट कोई भी बंदा इस्तेमाल करता है अपने बॉयलर में, अपने फूड इंडस्ट्री में, अपने फ्रायर में, किसी भी चीज़ में, उसको जो कॉस्ट सेविंग होगी 100 रुपये के अगेंस्ट 50 रुपये पे उसका खर्चा आ जाएगा और ये हम गारंटी भी कर रहे हैं, इंश्योर भी कर रहे हैं। अच्छा, इसका पहला फ़ायदा तो हो गया, इस आपकी इकोनॉमिकल सेविंग हो गई। दूसरा कमर्शियल फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये क्योंकि क्लीन फ्यूल है, नो स्मोक, नो इसके हैज़र्डस कोई एमिशंस है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जैसे किसान, अब जैसे स्मोक का सीज़न आ गया तो बहुत से किसान जो है वो आग लगा देते हैं अपनी फसलों की बाकियात को। आप उनको ब्रोए कार लेकर आएँ, फ्यूल में कन्वर्ट करें। अब वो 5 रुपये 10 रुपये की आइटम होती है फसलों की बाकियात, आप उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है, बायोमास पैलेट की मशीन भी है। फसलों की जो बाकियात हैं उनको ये जो पायलट मिल रहा है आपके पास 1 2 3, हाँ, इनसे ये वाला ये तैयार हो जाता है, ये भी फ्यूल है, ठीक है। ये फ्यूल इस्तेमाल होगा, अब इस्तेमाल होगा, अब जहाँ जहाँ फ्यूल इस्तेमाल होता है वहाँ पर फ्यूल बचाने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसका मतलब कोयले की जगह पे ये इस्तेमाल होगा, कोयले की जगह पे गैस की जगह पे ये इस्तेमाल होगा, डीजल की जगह पे ये इस्तेमाल होगा इंडस्ट्री में, ठीक है। अब एक बंदे का मिसाल के तौर पे एक बेकरी ओनर की मिसाल ले लें। एक बेकरी ओनर का रोज़ाना का खर्चा है 2 सिलेंडर की कीमत है 30,000 रुपये, वहाँ पे ये फ्यूल लगता है 10,000 रुपये का। अब आप बेकरी ओनर की एनर्जी कंजर्वेशन देखिए और कॉस्ट सेविंग देखिए कि महीने की 6 लाख रुपये तक सेविंग है। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस परसेंट में मुझे परसेंट में अप टू 50% हम गारंटी कर रहे हैं। मतलब अगर फ्यूल लग रहा है 1 लाख रुपए का तो ये 40,000 का है। 40,000 का, मतलब आप 50 से भी ज़्यादा बन। हाँ जी, इतना हम करके दे रहे हैं। मोर देन 4,000 प्लस सक्सेसफुल बर्नर मार्केट में लोग चला रहे हैं इसको। 4,000 प्लस इंडस्ट्री को हमने कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अच्छा, फसलों की बाकियात में आप किस किस को कंसीडर करते हैं जिससे ये वाला फ्यूल बन रहा है? सर हर किस्म की फसल, बनाना वेस्ट है आपके पास शुगर कैन ट्रैश है, बगास है, कॉटन स्टॉक है, कपास की, आपके पास मकई का टांडा है, आपके पास सरसों की कुटल है, आप नाम लें हम आपको बताते कि बनता है। आप नाम लें, हम इवन के जंगल की जो वेस्ट होती है, टहनियाँ, पत्ते, झाड़ियाँ सब यूज़ होती हैं। अच्छा, इस पायलट मिल की कीमत क्या है जो सबसे बड़ी है? इसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है? सर ये 2 लाख रुपए से प्रोजेक्ट शुरू होता है और 50 लाख तक के प्रोजेक्ट हैं। इससे बड़ी भी बन सकती है? इससे बड़ी भी है और हमारे पास चाइनीज़ भी हैं जो कि माशाल्लाह करोड़ों वाले सेटअप्स हैं और वो भी हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं ताकि लोग अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करें खुद। मतलब आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इस तरह की पायलट मिल 1 2 3 ये छोटी हैं, इससे बड़ी से बड़ी भी बना सकते हैं? इससे बड़ी से बड़ी भी अवेलेबल है हमारे पास और रिसेंटली भी हमने चाइना से बड़ी मशीनें बाई की हैं, वो भी पाकिस्तान में लोगों को प्रोवाइड करें। हम बर्नर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री को काम दे रहे हैं और उनके एमिशंस को और कॉस्ट सेविंग को बढ़ा रहे हैं। इस तरह की एग्जीबिशन, ये एक्सपो सेंटर है, सिर्फ लाहौर में हो रही हैं या कराची में हो रही हैं? क्या पाकिस्तान के बाकी शहरों में इस तरह नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होती भी हैं लेकिन उनका शायद हम तक पहुंचता नहीं है। जैसे आज़ाद कश्मीर में अभी रिसेंटली हुई है, हमारी कंपनी ने उधर पार्टिसिपेट किया है। इस्लामाबाद में होती है, जंग में होती है, फैसलाबाद में होती है, लेकिन वो बड़े छोटे लेवल पे होती है। लेकिन क्योंकि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, कराची में लोग आते हैं और आई गेस के पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव को मज़ीद इन्हांस करना चाहिए। अगर आपने देखा होगा थोड़ी दिन पहले इसे एक्सपो के ऑर्गेनाइज़र आए हुए थे, अप्रिशिएट भी कर रहे थे और अगर हम कहें तो इस एक्सपो की वजह से हमें भी बहुत अच्छा बिजनेस मिला। अच्छा रेहान साहब, आप वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप ज़रा नाप तोल के बताएं कि बिज़नेस कम्युनिटी कह रही है कि बिज़नेस के हालात अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके ख्याल में अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? सर एग्जैक्टली अच्छे होंगे। आप देखें कि इस टाइम पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है और जो भी इस टाइम ग्रोथ बढ़ेगा। बिल्कुल 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 सर, पाकिस्तान का एक नाम है। मैं भी रिसेंटली विज़िट भी करके आया बहुत सी कंट्रीज़ को, तो वहाँ पर पाकिस्तान का एक जो इमेज बन गया है वो बेशुमार बेहतरीन है, बेहतरीन है। नाजरीन, आपने देखा इस वक्त मेरे साथ रेहान इंडस्ट्रीज से
जनाब एम रेहान साहब जो कि CEO हैं रेहान इंडस्ट्रीज़ के, मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि आने वाला दिन जो अरसा है वहाँ पे पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो पहले से बेहतर होने वाला है और मुल्की हालात बेहतर होने वाले हैं। इसलिए जितने लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और जो हमारे इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं इनसे मिलें और इनको विज़िट करें ताकि हमारा मुल्क इससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा तरक्की कर सके, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, फ़िटनेस इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीबिल्ड कमर्शियल एंड होम जिम इक्विपमेंट के स्टॉल पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ हमजा साहब मौजूद हैं। ये हमजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। बताइएगा अपने बारे में, कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर हम बेसिकली फ़िटनेस में तो बहुत पहले से हैं। हमारी कंपनी जो है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हमारा जो पर्सनलाइज ट्रेनिंग और फिटनेस प्रोवाइड करती है। और ये रीबिल्ड फिर हमने ये सोचा कि यार पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड क्वालिटी इक्विपमेंट या तो बाहर से जो आती है एक तो बहुत महंगी होती है और यहाँ पे लोकली उस क्वालिटी में कोई मैन्युफैक्चर करता नहीं है। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि इंपोर्टेड क्वालिटी इक्विपमेंट हम लोकल रेट्स पे ऑफ़र करें पाकिस्तान के अवाम को। और उसके अंदर ये चीज़ है कि इन सॉल्यूशंस को अफोर्डेबल बनाना अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो हम जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की क्राफ्ट्समैनशिप इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान और कोई भी नहीं कर रहा। हमारा सारा का सारा काम CNC कटिंग के ऊपर होता है, इंक्लूडिंग पाइप से लेके टूलिंग तक जितनी भी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं हमारे वो CNC मशीन्स पे तैयार होती हैं। और उसके अलावा जो हमारी डिज़ाइंस हैं उनको हम जर्मनी में इंजीनियर कराते हैं एंड देन देर मैन्युफैक्चर्ड ओवर हेयर। तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी, प्रिसिजन और क्वालिटी का फैक्टर है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा ये बताएं कि आप ई-कॉमर्स को फॉलो करते हुए अपने तकरीबन सारे ऑर्डर ही जो हैं वो ऑनलाइन लेते हैं और लोगों को अपना ये इक्विपमेंट है ये डिलीवर करते हैं। ये बताइएगा कि लोग किस तरह से यकीन कर लें कि आपका इक्विपमेंट जो वो ठीक होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें लोग मंगवाते हैं वो पहले देखना चाहते हैं चीज़ें हैं कैसी। तो आपने क्या ऐसी डिटेल पिक्चर्स बनाई हुई हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो वो बताइएगा। जी सर, इसकी एक तो डिटेल स्पेसिफिकेशंस पिक्चर्स हो गई, 3D मॉडल्स हो गए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन वेट हमारे स्टोर पे, ठीक है, इंक्लूडिंग द वेट और उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है। बाकी हमारा अस्करी 11 के अंदर एक छोटा सा शोरूम है जहाँ पे कोई भी नया डिज़ाइन तैयार होकर आता है, किसी ने देखना है तो वो वहाँ पे आके देख सकता है, चेक कर सकता है। बट उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ब्रांड नेम है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर इतने पहले से काम कर रहे हैं, लोग हमें जानते हैं और जो चीज़ हम करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो अगर हम इक्विपमेंट ऑफर कर रहे हैं तो पीपल नो कि उसकी क्वालिटी और चीज़ों पे एक ट्रस्ट है जो पहले से हमारे ब्रांड नेम के साथ, रिकन्स्ट्रक्ट के ब्रांड नेम के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, इतमाद तो बहाल हो सकता है इस तरह कि आप वहाँ डिस्प्ले पे आ जाएं, वहाँ पे चीज़ें चेक हो जाएं। तो आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस ऐप पे आप काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का अपना नाम बता दीजिए, अकाउंट नंबर अपना, टिकटॉक का बता दीजिए अगर है तो, अगर फेसबुक का है तो वो बता दीजिए, प्लीज़ बताइएगा सर। सो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक तीनों पे rebuilt.official के नाम से हमारे पेजेस हैं। हमारा वेब स्टोर है rebuiltfit.com जहाँ से आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जहाँ पे वही बात आती है फ़िज़िकल देखने के लिए तो लाहौर आके हमारी फैक्ट्री पे भी आप चीज़ें देख सकते हैं और हमारे शोरूम पे भी देख सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है? जी सर बिल्कुल है, इट्स 0306 554 771। इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है रिगार्डिंग जिम इक्विपमेंट। अच्छा, इस एक्सपो सेंटर पे ये जो एग्जीबिशन लगी है इस पे आपको कैसा रिस्पांस मिला है? सर रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। हमारा मेन मकसद यहाँ पे था कि अगेन ये चीज़ें दिखाना कि बाकी लोग इंडस्ट्रियल चीज़ें अपने शोकेस करें और ये भी एक इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये इंजीनियर चीज़ है। सो रिस्पांस में बहुत अच्छा मिला यहाँ पे। बहुत सारे सप्लायर्स थे जिनको अपने ऑफिस के लिए, होम जिम्स के लिए सेटअप्स चाहिए थे और बेसिकली मेन मकसद हमारा यही था कि यहाँ पे आके हमें कुछ अच्छी क्वेरीज आ जाएँ और एक्सपोजर मिले ब्रांड को। थैंक यू वेरी मच हमजा साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने देखा कि हम मुख्तलिफ स्टॉल्स पे गए, लोगों से बात की। पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन से ये एक्सपो जो है बड़ी कामयाबी से हो रही है और इसमें पाकिस्तान में लेज़र टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें मेटल और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके साथ पाकिस्तान में लेज़र टेक्नोलॉजी को जो है वो आम किया जा रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोगों के रोज़गार का ज़रिया बनाया जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।